श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्त श्रोताजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री चाणक्य नीति दर्पण से अब तक हम 4 अध्याय का श्रवण कर चुके हैं। इसे आगे बढ़ाते हुए आज हम चौथे अध्याय के संस्कृत के श्लोकों के दोहा रूपांतरण और उनके भावार्थ का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। अभ्यागत सबको गुरु, नारी गुरु पति जान, द्विजन अग्नि गुरु चारिहु, वरन विप्र गुरु मान। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों को गुरु अग्नि है। उपर्युक्त चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है, स्त्री का गुरु उसका पति है और संसार मात्र का गुरु अतिथि है। श्री चाणक्य कहते हैं कि अग्निहोत्र आदि कर्म आदर पूर्वक नित्य करते रहें। अग्निहोत्र से ही वायुमंडल शुद्ध होता है। मनुष्य के स्वास्थ्य और पर्यावरण के सुधार के लिए हवन, यज्ञ आदि करना आवश्यक है। ब्राह्मण पूजनीय इसलिए माना गया है क्योंकि वह सभी वर्णों के लोगों को विद्या दान देते हैं। स्त्रियों के लिए पति उसका आदरणीय गुरु होता है क्योंकि वही उसका भरण पोषण और उसे सन्मार्ग में लाने का प्रयत्न करता है। परंतु घर में आया हुआ अतिथि का आदर सत्कार सभी लोगों को करना चाहिए क्योंकि वो बहुत थोड़ी देर के लिए किसी के घर आता है। अग्निताप घसी काटी पिटी, सुवरन लख विधि चारी, त्यागशील गुण कर्म तिमी, चरहि पुरुष विचारी। जैसे रगड़ने से, काटने से, तपाने से और पीटने से इन चारों उपायों से सुवर्ण की परीक्षा की जाती है, उसी प्रकार त्याग, शील, गुण और कर्म इन 4 बातों से मनुष्य की परीक्षा होती है। श्री चाणक्य कहते हैं कि स्वर्ण की परख कसौटी पर घिसकर, काटकर, तपाकर, कूटकर की जाती है। उसी प्रकार सज्जनता, उसके गुण और उसका आचार व्यवहार, इन्हीं बातों को देखकर किसी व्यक्ति के अच्छे बुरे होने का अनुमान लगाया जाता है। यह देखा जाता है कि उसमें त्याग की भावना है कि नहीं, उसका चरित्र और गुण श्रेष्ठ है अथवा नहीं, और उसमें आचरण किस प्रकार का है। जौलो भय आवे नहीं, तौलो डरे विचार, आए शंका छाड़ी के, चाहिए कीन प्रहार। भय से तभी तक डरो जब तक कि वह तुम्हारे पास तक ना आ जाए, और जब आ ही जाए तो डरो नहीं, बल्कि उसे निर्भीक भाव से मार भगाने की कोशिश करो। एक ही गर्भ नक्षत्र में जाए मान यदि होए, नहीं शील सम होत है, बेर काट सम होए। एक पेट से और एक ही नक्षत्र में उत्पन्न होने से किसी का शील एक सा नहीं हो जाता। उदाहरण स्वरूप बेर के कांटों को देखो। चाणक्य कहते हैं कि बेर और कांटों से यह उपमा दी गई है कि बेर के पेड़ पर लगे सभी फल मीठे हो, ऐसा कभी संभव नहीं। बेर के वृक्ष पर लगे कांटे भी एक जैसे कठोर नहीं होते। इसी प्रकार एक ही माता पिता की और एक ही नक्षत्र में पैदा होने वाली संतानों के स्वभाव एक जैसे नहीं होते। उनका भाग्य भी विचित्र दिशाओं में कार्य करता है। नहीं निष्प्रिय अधिकार गहु, भूषण नहीं निहकाम, नाहि अचतुर प्रिय बोल नहीं, बंचक साफ कलाम। निष्प्रिय मनुष्य कभी अधिकारी नहीं हो सकता। वासना से शून्य मनुष्य श्रृंगार का प्रेमी नहीं हो सकता। जड़ मनुष्य कभी मीठी वाणी नहीं बोल सकता और साफ साफ बात करने वाला धोखेबाज नहीं होता। श्री चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति को बड़ा बनने की लालसा होती है वह अधिकार प्राप्त करता है। जो अपने शरीर को अच्छे वस्त्र और खुशबू आदि से सजाता है, ऐसे व्यक्ति में काम वासना की अधिकता होती है। मूर्ख और फूहड़ व्यक्ति मधुरभाषी नहीं होता। प्राय देखा जाता है कि जो साफ बात कहता है वो कभी किसी को धोखा नहीं देता। मूर्ख द्वेषी पंडित ही, धन नहीं धनवान, पर किया स्वाकियाहु का, विधवा सुभागा जान। मूर्खों के पंडित शत्रु होते हैं, दरिद्रों के शत्रु धनी होते हैं, कुलवती स्त्रियों की शत्रु वैश्याएं होती हैं और सुंदर मनुष्य के शत्रु कुरूप होते हैं। श्री चाणक्य कहते हैं कि यह संसार के नियम है कि एक दूसरे के विपरीत स्थिति वाले लोग ही एक दूसरे को अपना शत्रु समझते हैं। चाहिए तो यह है कि मूर्ख लोग पंडितों का आदर करें जिससे उन्हें भी कुछ लाभ हो, परंतु वह उनका सम्मान करने के बजाय उनसे दुश्मनी करते हैं। इसी प्रकार गरीब आलसी लोग मानते हैं कि धनी व्यक्ति दूसरों को लूट खसोट कर धनवान होते हैं, परंतु उन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि उन व्यक्तियों को धन एकत्रित करने में कितना परिश्रम करना पड़ता है। इसी प्रकार वैश्याएं भी कुलीन स्त्रियों से द्वेष
करती हैं और विधवा स्त्रियां सुहागिनों को दुर्भावना की दृष्टि से देखती हैं। आलस से विद्या नशे धन औरन के हाथ, अल्प बीज के खेत अरु दलपति बिनु साथ। आलस से विद्या पराए हाथ में गया धन, बीच में कमी करने से खेती और सेनापति विहीन सेना नष्ट हो जाती है। श्री चाणक्य कहते हैं कि विद्या की प्राप्ति और उसकी बढ़त के लिए मनुष्य को आलस्य का त्याग कर देना चाहिए। आलसी किसी भी गुण को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी तरह दूसरे के पास जाने वाली स्त्री का धर्म नष्ट हो जाता है। किसी दूसरे के अधिकार में जाने वाली स्त्री का सत्यत्व कायम नहीं होता। यदि खेत में बीज बोते समय कंजूसी की जाएगी और बीज कम डाले जाएंगे तो अच्छी फसल नहीं हो सकेगी। सेना के बल से सेनापति स्थिर रहता है। जब सेनापति ही हार जाता है तो सेना का हार जाना निश्चित होता है। कुलशील ही ते धरिए विद्या करी अभ्यास, गुण ते जान ही श्रेष्ठ कह नह नहीं कोप निवास। अभ्यास से विद्या की और शील से कुल की रक्षा होती है। गुणों से मनुष्य को पहचाना जाता है और आंखें देखने से क्रोध का पता लग जाता है। श्री चाणक्य कहते हैं कि निरंतर अभ्यास से ही विद्या की वृद्धि होती है। यदि वह अभ्यास करना छोड़ दे तो विद्या की प्राप्ति असंभव है। यदि गुण कर्म और स्वभाव श्रेष्ठ नहीं होंगे तो कुल का गौरव नहीं हो सकता। इसी प्रकार श्रेष्ठ और आर्य व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे गुणों के कारण ही होती है। किसी व्यक्ति के क्रोधी होने का ज्ञान उसकी आंखें देखकर ही हो जाती है, क्योंकि क्रोध के कारण व्यक्ति की आंखें लाल हो जाती है। विद्या रक्षति योग से मृदुता से भूपाल, रक्षति गेह सुतायते धन से धर्म विशाल। धन से धर्म की, योग से विद्या की, कोमलता से राजा की और अच्छी स्त्री से घर की रक्षा होती है। श्री चाणक्य कहते हैं कि राजा की रक्षा उसके मधुर व्यवहार के कारण होती है। यदि शासक क्रूर हो जाए तो प्रजा विद्रोह कर सकती है। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि वह मधुर और उदार व्यवहार से अपना राज्य नष्ट होने से बचाता है। राजा का अपनी प्रजा के प्रति व्यवहार दयालुपूर्ण होना चाहिए। वेद शास्त्र आचार और शास्त्रहु और प्रकार, जो कहते लेते वृथा लोक कलेश अपार। वेद को, पांडित्य को, शास्त्र को, सदाचार को और शांत मनुष्य को जो लोग बदनाम करना चाहते हैं वे व्यर्थ कष्ट करते हैं। श्री चाणक्य कहते हैं कि कुछ लोगों की आदत होती है कि शांत और चुपचाप रहने वाले व्यक्ति को कमज़ोर समझते हैं। उनकी चुप्पी को कमज़ोर माना जाता है, लेकिन विद्वान व्यक्ति का, श्रेष्ठ आचरण करने वाले पुरुष का, धीर गंभीर और शुद्ध आचरण करने वाले व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगड़ता, परंतु जो उनकी निंदा करते हैं वे सदैव ही दुखी रहते हैं। दारिद्र्य नाशन दान, शील दुर्गति ही नाशियत, बुद्धि नाश अज्ञान, भय नाशत है भावना। दान से दरिद्रता नष्ट होती है, शील दुर्वस्था को नष्ट कर देती है, बुद्धि अज्ञानता को नष्ट कर देती है और विचार भय को नष्ट कर देता है। श्री चाणक्य कहते हैं कि दान देने से दरिद्रता नष्ट होती है। व्यक्ति अच्छे गुणों, नम्र व्यवहार होने के कारण अपने कष्टों को दूर करता है। भगवान सबकी रक्षा करते हैं। जो व्यक्ति नित्य नियम से भगवान की प्रार्थना करते हैं वे सदैव ही दुर्गुणों से बचे रहते हैं। उन्हें ना तो किसी व्यक्ति से डरने की आवश्यकता होती है और ना ही वे संकटों के आने पर भयभीत होते हैं। व्याधि ना काम समान, रिपु नाही दुजो मोह सम, अग्नि कोप से आन, नहीं ज्ञान से सुख परे। काम से समान कोई रोग नहीं है, मोह अज्ञान के समान कोई शत्रु नहीं है, क्रोध के समान और कोई अग्नि नहीं है और ज्ञान से बढ़कर और कोई सुख नहीं है। श्री चाणक्य कहते हैं कि अधिक काम वासना से युक्त व्यक्ति शक्तिहीन होकर अनेक रोगों का शिकार हो जाता है। इसके अलावा उसे काम वासना में भागीदार से भी कोई भी रोग लगने की संभावना होती है। व्यक्ति का क्रोध उसके लिए आग का काम करता है। उसका अपना क्रोध उसे जला डालता है और ज्ञान से बढ़कर संसार में सुख देने वाली कोई भी वस्तु नहीं है। जो व्यक्ति बुद्धि और विवेक से कार्य करते हैं वह सदा सुखी रहते हैं, उनके पास दुख नहीं आते। इसलिए कहा गया है कि संसार में ज्ञान से बड़ा कोई सुख नहीं है। जन्म मृत्यु लहू एक, भोगे है एक शुभ अशुभ, नरक जात है एक, लहत एक ही मुक्ति पद।
संसार के मनुष्यों में से एक मनुष्य जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है, एक अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भोगता है, एक नरक में जा गिरता है और एक परम पद को प्राप्त कर लेता है। श्री चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति अकेले ही नरक में जाता है। नरक तो व्यक्ति के घेरे हुए कष्ट ही है, इसलिए व्यक्ति अकेला ही कष्ट भोगने के लिए मजबूर होता है। उसके कष्ट में सहानुभूति जताई जा सकती है, परंतु उसका कष्ट नहीं बांटा जा सकता। अगर वह अच्छे कार्य करता है तो जीवन में वह अकेले ही मोक्ष प्राप्त करता है, उसमें कोई भागीदार नहीं बन सकता। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने सुख और दुख का स्वयं ही जिम्मेदार है। ब्रह्म ज्ञान ही स्वर्ण तृण, जित इंद्रिय तृण नार, सुरहि तृण है जीवनो, निष्प्रिय कह संसार। ब्रह्म ज्ञानी के लिए स्वर्ग तृण के समान है, बहादुर के लिए जीवन तृण के समान है, जितेंद्रियों को नारी और निष्प्रिय के लिए सारा संसार तृण के समान है। श्री चाणक्य कहते हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी है उसके लिए स्वर्ग का कुछ भी महत्व नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि स्वर्ग क्षणिक होता है, इसलिए वह उसमें नहीं फंसता। शूरवीर व्यक्ति जीवन की बलि देने से नहीं डरता, उसके लिए अपना जीवन एक तिनके के समान है, उसे अपने जीवन में किसी से भय नहीं होता। जिस व्यक्ति ने इंद्रियों को अपने वश में किया है उसे नारी भी अपने वश में नहीं कर सकती, क्योंकि जितेंद्रिय व्यक्ति के लिए नारी तिनके के समान होती है। संयमी व्यक्ति नारी देह के प्रलोभन में नहीं पड़ता। इसी प्रकार इच्छा रहित और निर्लोभी व्यक्ति के लिए सारा संसार तिनके के समान होता है, क्योंकि उसे किसी वस्तु में आसक्ति नहीं होती, उसके लिए सारा संसार मिथ्या है। विद्या मित्र विदेश में, घरतिया मित्र सप्रीत, रोगहि औषध अरु मरे, धर्म होत है मीत। परदेश में विद्या मित्र है, घर में स्त्री मित्र है, रोगी को औषधि मित्र है और मरे हुए मनुष्य का धर्म मित्र है। श्री चाणक्य कहते हैं कि विद्या मनुष्य की सबसे बड़ी मित्र है। जब जहाँ जाता है वह उसके साथ हमेशा रहती है। परदेश में मनुष्य की विद्या मित्र होती है। घर में साध्वी पत्नी के कारण ही पति और परिवार का मान सम्मान बढ़ता है। रोगी व्यक्ति यदि दवा नहीं खाता तो उसका रोग कैसे ठीक होगा। इसलिए औषधि ही रोगी का मित्र है। जो मर गया है उसका सबसे बड़ा मित्र धर्म है। व्यर्थ ही वृष्टि समुद्र में, तृप्त ही भोजन दान, धनिक कही देनो व्यर्थ है, व्यर्थ दीप दीन मान। समुद्र में वर्षा व्यर्थ है, तृप्त को भोजन व्यर्थ है, धनाढ़ को दान देना व्यर्थ है और दिन के समय दीपक जलाना व्यर्थ है। श्री चाणक्य कहते हैं कि जिसके पास अत्यधिक है उसके लिए तुच्छ धन बेकार है। जैसे कोई मनुष्य पेट भरकर भोजन कर चुका हो तो उसके लिए सामने फिर से भोजन बेकार है। कहते हैं धनी को दान देना, दिन में बत्ती जलाना, ये सभी बातें बेकार हो जाती है। दूजो जल नाही मेघ सम, बल नाही आत्म सम्मान, नाही प्रकाश है नैन सम, प्रिय अनाज सम आन। मेघ जल के समान उत्तम और कोई जल नहीं होता, आत्मबल के समान और कोई बल नहीं है, नेत्र के समान और किसी में तेज नहीं है और अन्न के समान प्रिय कोई वस्तु नहीं है। श्री चाणक्य कहते हैं कि मेघ के जल को सबसे अधिक पवित्र इसलिए माना जाता है कि वह स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। जिस व्यक्ति में आत्मा का बल है अर्थात हिम्मत है, उसे और बल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आत्मबल शरीर और इंद्रियों के बल से भी बढ़कर है। नेत्र ज्योति से बढ़कर कुछ नहीं, क्योंकि बिना नेत्र ज्योति के सारा संसार अंधकारमय है। इसी तरह अन्न मनुष्य का सबसे प्रिय पदार्थ कहा गया है। कहते हैं कि व्यक्ति 56 प्रकार के भोजन ग्रहण करे, अगर उसमें अन्न नहीं है तो उस भोजन से तृप्ति नहीं होती, इसलिए अन्न अत्यधिक उपयुक्त पदार्थ कहा गया है। अधनी धन को चाहते, पशु चाहे वाचाल, नर चाहत है स्वर्ग को, सुरगण मुक्ति विशाल। दरिद्र मनुष्य धन चाहते हैं, चौपाए वाणी चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग चाहते हैं और देवता लोग मोक्ष चाहते हैं। श्री चाणक्य कहते हैं कि निर्धन हर समय धन की इच्छा करता है। वह हर क्षण सोचता है कि कहाँ से धन आए, परंतु वह यह नहीं जानता कि धन की आवश्यकता के लिए परिश्रम करना पड़ता है। पशु बोलना चाहते हैं, वह चाहते हैं कि मनुष्य की तरह बातचीत करने की शक्ति हो। मनुष्य चाहता है कि उसे स्वर्ग मिले। देवता और विद्वान इस जीवन रूप माया से मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए वह ऐसा कार्य करते हैं कि इस जीवन से वह मुक्त हो जाए और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए।
सत्तहि ते रवि तपत है, सत्तहि पर भुव भार, चले पवनहु सत्य ते, सत्तहि सब आधार। सत्य के आधार पर पृथ्वी रुकी है, सत्य के सहारे सूर्य भगवान संसार को गर्मी पहुंचाते हैं, सत्य के ही बल पर वायु बहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि सब कुछ सत्य में ही है। चल लक्ष्मी और प्राणहु और जीविका धाम, यह चलाचल जगत में अचल धर्म अभियान। लक्ष्मी चंचल है, प्राण भी चंचल ही है, जीवन तथा घर द्वार भी चंचल है, और कहाँ तक कहे यह सारा संसार चंचल है, बस धर्म केवल अचल और अटल है। श्री चाणक्य कहते हैं कि धन अर्थात लक्ष्मी व्यक्ति के पास सदैव नहीं रहती, उसके कर्मों के अनुसार आती जाती है। जिस मनुष्य ने जीवन धारण किया है उसे मरना भी आवश्यक है, इसलिए प्राणों को स्थिर नहीं कहा जा सकता। मनुष्य का यौवन सदा एक सा नहीं रहता, वह भी बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होता है। मनुष्य की मृत्यु के बाद धर्म ही उसका साथ देता है। पितु अचारज जन्म पद, भय रक्षक जो कोय, विद्या दाता पांच ये, मनुज पिता सम होए। संसार में पिता 5 प्रकार के होते हैं, ऐसे कि जन्म देने वाला, विद्यादाता, यज्ञोपवीत आदि संस्कार करने वाला, अन्न देने वाला और भय से बचाने वाला। श्री चाणक्य कहते हैं कि इस जगत में 5 प्रकार के पिता होते हैं। एक होता है कि जन्म दे दिया, दूसरा विद्या देता है जैसे गुरु, वह भी पिता के समान ही होता है। तीसरा होता है यज्ञोपवीत और अच्छे संस्कार देने वाला, चौथा होता है अन्न देने वाला, पांचवा भय से बचाने वाला भी पितृ के समान ही होता है। रजतीय और गुरुतीय मित्र मित्र तिहु जान, निज माता और सासु ये, पांचों मातु समान। उसी तरह माता भी 5 तरह की होती है, जैसे राजा की पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, अपनी स्त्री की माता और अपनी खास माता। श्री चाणक्य कहते हैं कि इसी तरह माता भी 5 प्रकार की होती है, जैसे राजमाता, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, अपनी स्त्री की माता, 5वीं जन्म देने वाली माता। इस प्रकार से श्री चाणक्य नीति दर्पण के 5म अध्याय की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।